इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के प्रमुख तत्व और विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं और विज्ञान का संबंध किसी भी विषय की विषय सामग्री से नहीं है, बल्कि उस विषय के अंतर्गत तथ्यों का संकलन करने के लिए और सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है, वह पद्धति यदि वैज्ञानिक पद्धति है तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी देखना है कि विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। इसमें विज्ञान की पहली विशेषता या इसका पहला महत्वपूर्ण तत्व है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे और हॉट कहते हैं कि विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और उसकी पुष्टि या वैलिडेशन के लिए अंत में वह अवलोकन पर ही उसे लौटकर आना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। यंग ने कहा है कि अवलोकन को नेत्रों या आँखों के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन माना है, अर्थात व्यक्ति जब अपने नेत्रों या आँखों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण ढंग से अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, तो वही अवलोकन कहलाता है। अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुँचता है और घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है और विज्ञान में अवलोकन का विशेष महत्व है। विज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सत्यापन तथा वर्गीकरण, वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसमें अवलोकन विधि के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है तो सत्यापन के लिए पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थिति को लिया जाता है और यदि दोनों स्थितियों में समानता पाई जाती है या दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है तो ये कहा जा सकता है कि प्राप्त तथ्य प्रामाणिक है। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। हमें जो भी अवलोकन के माध्यम से हमने जो भी तथ्य या सूचनाएं उस समस्या या घटना से संबंधित प्राप्त की हैं, उन तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों या भागों में व्यवस्थित करना, बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार से रख दिया जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आए और इस आधार पर बनने वाले विभिन्न वर्गों के बीच एक पारस्परिक संबंध बना रहे। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। विज्ञान का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। विज्ञान का सामान्यीकरण एक प्रमुख तत्व माना गया है। सामान्यीकरण का अर्थ है प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करना। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या फिर पूरे समग्र यूनिवर्स पर लागू किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र या समूह के सभी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। इसे कहा जाता है सामान्यीकरण। विज्ञान का चौथा महत्वपूर्ण तत्व या विशेषता है भविष्यवाणी करना। विज्ञान का ये एक प्रमुख तत्व है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य
कि घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को हम विज्ञान कह सकते हैं। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक हैं या सत्य हैं तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य या प्रामाणिक ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। पांचवी विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। गिलीन ने कहा है कि विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने वैज्ञानिक प्रवृत्ति की 5 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता बताई है गिलीन ने तटस्थता या वैश्विकता, जिसे ऑब्जेक्टिविटी भी कहा जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें अध्ययन के दौरान अध्ययनकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं रहती है और उन्हें ठीक रूप में ही चित्रित करता है। जिस रूप में वो वास्तव में घटना को देखता है उसी रूप में वो उसका अध्ययन कहने का अर्थ यह है कि अध्ययन करने वाला अपने अध्ययन में व्यक्तिगत इच्छा, अपनी रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान नहीं देता है। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिक प्रवृत्ति की धैर्य, पेशेंस। तथ्यों को इकट्ठा करने, उनका सावधानीपूर्वक वर्गीकरण और विश्लेषण करने और कार्य को शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता को कई बार दबाव सहन करना पड़ता है। कई बार उस पर दबाव पड़ते हैं, परंतु उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और उसे ठीक तरीके से अवलोकन करना चाहिए और न ही कोई निष्कर्ष निकालना या घोषणा करनी चाहिए। इन सब के लिए उसे धैर्य अत्यंत आवश्यक है। तीसरी विशेषता है सख्त मेहनत करना या फिर कठिन परिश्रम करना। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की इच्छा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। चौथी विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। यहाँ जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि अनुसंधानकर्ता को अपने खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाए और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। पांचवी विशेषता है रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित करना मात्र ही काफ़ी नहीं है। उसके मस्तिष्क में तो यह बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है और इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से ही रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अब तक के वैज्ञानिक पद्धति के विज्ञान की विशेषताओं के अर्थ से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी विषय के विज्ञान कहने के लिए ये समस्त बातें आवश्यक हैं, जैसे कि तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो या फिर अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या है का स्पष्टतः उसमें उल्लेख किया गया हो, कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट रूप से विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हो या उसकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी भी होने चाहिए और एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती हो। इन सभी विशेषताओं या तत्वों को ही हम विज्ञान कहते हैं।